हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनिल सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पोइट्री की जो सेकंड पोएम है जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इस पोएम के विषय में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम इस पोएम का जो टाइटल है उसका हिंदी में मीनिंग जानेंगे। उसके बाद उसका जो पोइट है उस पोइट के विषय में कुछ बातें जानेंगे। फिर उसके बाद में पोएम की समरी के विषय में जानेंगे। उसके बाद हम लाइन टू लाइन पोएम को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती। झुग्गी झोंपड़ी होती हैं, वो वाली जो जगह होती हैं उनको हम स्लम्स बोलते हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ हिंदी में? गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का जो स्कूल है उस स्कूल के विषय में इसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम पोइट के विषय में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट किए हैं, उनको हम वन बाय वन जान लेते हैं। इस पोएम का जो पोइट है वो कौन है? स्टीफन स्पेंडर। इनके विषय में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? ही वॉज बोर्न ऑन February 28, 1909 इन कैसिंगटन। इनका जो जन्म हुआ था वो कैसिंगटन में 28 फरवरी 1909 में हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? एन इंग्लिश पोइट, अ नॉवलिस्ट एंड एन एसेइस्ट। ये एक इंग्लिश पोइट है और एक उपन्यासकार भी हैं और एक एसेइस्ट मतलब निबंधकार भी हैं। निबंध लिखने वाले जो होते हैं उनको हम इंग्लिश एसेइस्ट बोलते हैं। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी विदाउट टेकिंग अ डिग्री। इन्होंने यूनिवर्सिटी को बिना डिग्री लिए ही छोड़ दिया था। यूनिवर्सिटी से डिग्री इन्होंने प्राप्त नहीं की थी। इसके बाद ही वेंट टू बर्लिन इन 1930। सन 1930 में ये बर्लिन चले गए। इसके बाद ही टुक कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। इन्होंने राजनीति में भी अपना बहुत इंटरेस्ट दिखाया, बहुत इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक समाजवादी और शांतिवादी व्यक्ति के रूप में घोषित कर दिया। इसके बाद अगला पॉइंट है, ही वॉज अपॉइंटेड अ पोइट लॉरिएट कंसल्टेंट इन पोइट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1965। सन 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स में जो कांग्रेस की लाइब्रेरी थी वहाँ पर इनको पोइट लॉरिएट के कंसल्टेंट के रूप में भी रखा गया। डाइड इन जुलाई 16, 1905 इन लंदन। 16 जुलाई 1995 में स्टीफन स्पेंडर की मृत्यु हो गई। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी, उन बुक्स के विषय में हम जान लेते हैं। Poems of Declaration, The Age of Being, The Creative Element, The Struggle of the Modern। अगला है World Within World। ये एक ऑटोबायोग्राफी है इनकी, स्वयं के विषय में जो जब हम बताते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ आपके लिए डिस्कस किए पोएट के विषय में। अब हम पोएम की समरी के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम में कवि ने एक क्लासरूम के विषय में बताया है और ये जो क्लासरूम है ये स्लम यानी कि गंदी बस्ती में जो बच्चे रहते हैं उन्हीं की गंदी बस्ती में ये बना हुआ है। क्लासरूम की जो दीवारें हैं उन दीवारों का जो कलर है मटमैले कलर का है और उस दीवार पे, क्लासरूम की दीवारों पे कुछ व्यक्तियों ने जो दान दिया है उस कमरे को बनवाने के लिए, बहुत अच्छी तरह से बनवाने के लिए जो दान दिया था वो उन दान देने वाले व्यक्तियों की सूची है और मानचित्र टंगा हुआ है। उस क्लास में सारे बच्चे नज़र झुकाए बैठे हुए हैं और उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है मानो कि ये किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हों। उनके चेहरे पर उनके लंबे लंबे बाल जो अनसुलझे हैं, जिनको कंघी नहीं की गई है, वो बाल उनके सिर पर लटके हुए हैं। पोइट बताता है कि उस दीवार पे जो बड़ा सा मानचित्र टंगा हुआ है उस मानचित्र में पूरी दुनिया कि हर चीज़, पूरी दुनिया का पूरा नक्शा उसमें दिया गया है। नक्शे में महासागरों के विषय में बताया गया है, थल स्थलों के विषय में बताया गया है, लेकिन इस मानचित्र की दुनिया से
इस क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों की दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से इस कविता के माध्यम से पोएट शासकों और प्रशासकों और वहाँ आने वाले जो आगंतुक हैं उन आगंतुकों से ये अनुरोध करते हैं कि इन गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारा जाए, उनके एजुकेशन के स्तर को सुधारा जाए। तो ये थी इस पोइम की समरी। अब हम लाइन बाय लाइन पोइम को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की पोइम। लेकिन पोइम शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में नरेशन वाला जो टॉपिक है, नरेशन टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक कंप्लीट सीरीज़ तैयार की है। उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप ज़रूर देखें। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार फार, फार फार मतलब बहुत दूर, गस्टी वेव्स, गस्टी का मतलब होता है प्रबल, बहुत तेज, झोंकेदार, बहुत दूर, गस्टी वेव्स झोंकेदार, प्रबल लहरों से बहुत दूर। दीज चिल्ड्रन फेसेस, कवि कह रहा है कि ये जो बच्चे हैं, मैंने आपको बताया कि एक क्लासरूम है, वहाँ पोइट विजिट करने गए हैं, वहाँ बच्चों को देखा है और तब वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, दीज चिल्ड्रन फेसेस, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं, इनके जो चेहरे हैं, इनके चेहरे कैसे लग रहे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स का मतलब होता है सूखी घास फूस जो होती है, उसको हम खरपतवार भी बोलते हैं। तो बच्चों के चेहरे सूखी खरपतवार के जैसे, सूखी बिना जड़ों वाली घास फूस की जैसे मुरझाए हुए से लग रहे हैं। द हेयर टॉर्न, टॉर्न मतलब स्कैटर्ड, बिखरे हुए हैं। द हेयर टॉर्न, बाल उनके बिखरे हुए हैं। राउंड पेलोर, पेलोर का मतलब होता है पीली त्वचा। तो उनके चेहरे का जो रंग है वो पीला पड़ गया है और उस पीले चेहरे पर उनके जो बाल हैं, वो बाल लंबे लंबे बाल जो है चेहरे पर बिखरे हुए हैं। पोइट कहना चाह रहा है यहाँ पे कि बच्चों के जो बाल हैं उनमें कंघी नहीं हो रही है, चेहरे उनके बिल्कुल पीले पड़े हुए हैं और उनमें किसी भी तरह का कोई जोश, किसी तरह की कोई एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। द टॉल गर्ल, उस क्लास में एक लड़की भी है, विद हर वेड डाउन हेड, और उसका जो चेहरा है वो चेहरा नीचे झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग, पेपर सीमिंग मतलब कागज़ के समान, कागज़ के समान मतलब क्योंकि कागज़ बहुत पतला होता है, सफ़ेद होता है, तो पेपर सीमिंग बॉय, कागज़ के समान दिखने वाला सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ेद चेहरे वाला एक बच्चा भी बैठा है, एक लड़का भी है। विद रेड्स आइज़, उसकी जो आँखें हैं चूहे की जैसी आँखें हो गई हैं। यहाँ पोइट बच्चे की आंखों को चूहे की आंखों से कंपेयर कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो बच्चा जो है वह शारीरिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ है और उसकी जो पूरी बॉडी है वो बहुत पतली है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये कहाँ के बच्चे हैं? स्लम्स के बच्चे हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड मतलब अविकसित, जिसका विकास ना हुआ। द स्टंटेड अनलकी एयर, एयर मतलब उत्तराधिकारी। ऑफ ट्विस्टेड वोन्स, ट्विस्टेड मुड़ी हुई गांठदार जिनको बोलते हैं, वोन्स हड्डियाँ। उसी क्लासरूम में एक अविकसित अनलकी एयर, एक अभागा उत्तराधिकारी भी बैठा हुआ है, एक अभागा बच्चा भी बैठा हुआ है। ऑफ ट्विस्टेड वोन्स, उसकी जो हड्डियां हैं वो हड्डियां बिल्कुल ट्विस्ट हो रही हैं, मुड़ी हुई जैसी लग रही हैं, जैसे पेड़ की जो टहनियाँ इठ जाती हैं, ठीक ऐसे ही इसकी जो हड्डियां हैं वो भी इठी हुई नज़र आ रही हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नर्ल्ड, नर्ल्ड का मतलब होता है, यहाँ नर्ल्ड डिजीज़ है, नर्ल्ड का मतलब घुमावदार गांठदार होता है, यहाँ नर्ल्ड डिजीज़ का मतलब है गठिया की बीमारी। तो ये जो बच्चा है, इस बच्चे को अपने पिता की गठिया की जो बीमारी है वो बीमारी जो है विरासत में मिली है। उसके पिताजी जो हैं वो भी गठिया की बीमारी से ग्रसित थे और इसको भी गठिया की बीमारी है, इसकी भी हड्डियां जो हैं वो मुड़ी हुई हैं। तो क्या कर रहा है ये? रिसाइटिंग, मतलब सुना रहा है। अ फादर्स नर्व डिजीज़, अपने पिता की
गठिया की बीमारी की कथा को, गाथा को सुना रहा है। हिज लेसन, अपने पाठ को, अपनी स्टोरी को सुना रहा है, पिताजी की स्टोरी को। फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी डेस्क के पास से ही वो अपने पिता की बीमारी को सुना रहा है। तो हमने देखा कि पोइट यहाँ पर जो है बता रहा है कि जो स्लम्स होते हैं, उन स्लम्स में जो बच्चे होते हैं, बच्चों की स्थिति कितनी नाजुक होती है, कितनी दयनीय होती है। अब आगे बढ़ते हैं। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, एट द बैक, बैक मतलब पिछला हिस्सा, जो कमरा है, कमरे का जो पिछला हिस्सा है, और पिछले हिस्से में क्या है, अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, अंधकार है। उसी अंधकार में क्या है, वन अननोटेड, वन अननोट, नोट मतलब ध्यान देना, और अननोट मतलब ध्यान ना देना। एक बच्चा बैठा है, स्वीट एंड यंग, एक छोटा प्यारा सा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है, और उस बच्चे पर किसी का भी ध्यान नहीं है। ये पोइट बता रहे हैं यहाँ पे। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में एक सपना नजर आता है, उसकी आंखें सपना देख रही हैं। क्या सपना देख रही हैं, ऑफ स्क्विरल्स गेम इन अ ट्री रूम, एक अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलहरी है पेड़ पर, और गिलहरी अपना उछल कूद कर रही है, वो खेल रही है। यही उछल कूद का जो ड्रीम है, जो सपना है, उस छोटे से बच्चे की आंखों में नजर आ रहा है। यानी इस बच्चे को क्लासरूम की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये केवल अपने सपने में खोया हुआ है। अदर देन दिस, अदर देन दिस मतलब इस कमरे से ज़्यादा उस बच्चे की आंखें एक गिलहरी के खेल को देख रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑन सोर क्रीम, सोर मीन्स जानते हैं, जैसा कि हम, सोर मीन्स खट्टा होता है, मतलब खट्टे क्रीम कलर की दीवारें। कमरे की जो दीवारें हैं वो कैसे कलर की हैं, क्रीम कलर की हैं, उनमें एक अजीब सी गंध आ रही है। डोनेशन, और कमरे की जो दीवार हैं उन दीवार पर दानदाताओं की सूची लटकी हुई है, सूची लिखी हुई है, जिस पर सबके नाम लिखे हुए हैं। ये वही दानदाता हैं जो कि इस कमरे को, इस क्लासरूम को सही करवाने के लिए दान दिए थे, लेकिन पैसा खत्म हो गया और कमरा सही नहीं हुआ। शेक्सपियर्स हेड, उसी कमरे में एक शेक्सपियर का चित्र भी टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, एट डॉन मतलब सुबह के समय, सुबह के समय जब आकाश एकदम साफ होता है, क्लीन होता है, क्लियर होता है, तो उस समय तमाम नगरों में साफ और स्वच्छ आकाश का जो गुम्बद है वो नज़र आता है, दिखाई पड़ता है। बेल्ट, बेल्ट मतलब घंटी बजती हैं, घंटियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। फ्लावरी, फूलों के वादियों के बीच। टायरलेस वैलीज़, ये ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी है। ऑस्ट्रिया की टायरोल घाटी में खिले हुए फूलों के बीच में विद्यालयों के घंटे बजने की आवाज़ आती है। ओपन हैंडेड मैप, उस क्लासरूम के दीवार पे एक मानचित्र भी टंगा हुआ है। ओपन हैंडेड मैप पूरी तरह से खुला हुआ है। ओपन हैंडेड मैप, खुला हुआ मानचित्र टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ कि जो दीवार पे नक्शा टंगा हुआ है वो एक राजनैतिक मानचित्र है। एंड यट, और फिर भी, फॉर दीज, ये जो बच्चे हैं इनके लिए, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं इनके लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, ये जो मैप है देयर वर्ल्ड, यानी ये जो बच्चे हैं इन बच्चों के लिए ये नक्शा इनकी दुनिया नहीं है, इनकी दुनिया ये नक्शा नहीं है। देयर वर्ल्ड उनकी दुनिया नहीं है। दीज विंडोज, उनकी दुनिया क्या है, उनकी दुनिया तो, उनका जो संसार है वो संसार तो केवल उनकी वो खिड़कियां हैं जहां से उनको वो अपना अंधकार में भविष्य नजर आता है, अंधकार में लिखा हुआ भविष्य नजर आता है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहाँ से कि उनका भविष्य
पेंट किया हुआ, चित्रित किया हुआ नजर आता है। विद अ फॉग, धुंध से, अंधकारमय, एक अंधकार से पेंट किया हुआ अंधकार युक्त भविष्य उन बच्चों को उन खिड़कियों से नजर आता है। वही खिड़कियां उन बच्चों की दुनिया है। दीवार पर टंगे हुए उस राजनीतिक मानचित्र से कोई उनको लेना देना नहीं है, उस संसार से उनका कोई लेना देना नहीं है। यद्यपि उस संसार में, उस राजनीतिक मानचित्र में नदियां भी दिखाई गई हैं, पहाड़ भी दिखाए गए हैं, शहर भी दिखाए गए हैं, घाटियां भी दिखाई गई हैं, लेकिन इन सब से इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। अ नैरो स्ट्रीट, एक पतली गली है, तंग गली है, सील्ड, बंद कर दी गई है, बंद कर दी गई है। विद अ लेड स्काई, लेड स्काई मतलब धूसर स्काई, धूसर आकाश से। लेड स्काई का मतलब स्लेटी नीले रंग का जो आकाश है उससे भी मतलब है। तो स्लेटी नीले रंग के आकाश से तंग गली को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स, केप्स मतलब अंतरीप होते हैं। एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के जो सितारे हैं, शब्दों के सितारे हों, चाहे अंतरीप हों, चाहे नदियां हों, ये सब चीज़ें मानचित्र में दर्शाई गई हैं, लेकिन सब चीज़ों से इन बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। इन बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग है। मैंने आज आपको एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसके विषय में कुछ लाइंस का मीनिंग बताया, उसको एक्सप्लेन किया, पोइट के विषय में बताया, पोएम की समरी के विषय में बताया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you very much for watching this video and meet you again in the next topic.